गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से बनने वाली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे विथ डिटेल के साथ। और पिछली क्लास का हम पहले रिवीजन करेंगे। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में यूके ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया। तो पाकिस्तान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने। तो वो बने नरेंद्र मोदी। पहले कौन थे? तो वो थे इंदिरा गांधी, उस समय के प्रधानमंत्री, जो न्यूज़वीक के पेपर कवर पेज पर छपने वाली पहली भारतीय महिला थी और प्रधानमंत्री भी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी करने से बचने के लिए नए कर संशोधन प्रोटोकॉल का पर हस्ताक्षर किए। तो मॉरिशस के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन किया। तो राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते। तो कुल 9 पदक जीते। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे बना अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो संजना सांगी को नियुक्त किया है स्पेस इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। और अगला क्वेश्चन है, जापान ने किस देश के साथ अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया। तो यूएसए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता। तो रश्मि कुमारी ने जीता। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक ने नाइप हेरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच नामक पुस्तक लिखी। तो सलमान रश्दी ने लिखी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारतीय रेलवे दिवस मनाया जाता है। ये थे हमारी कल की क्लास के क्वेश्चन जो हमें हमने रिवीजन बतौर पे किए हैं। अब बात करते हैं आज से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों का डिस्कस। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हरित ऋण कार्यक्रम मतलब जीसीपी के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो राइट आंसर है इसमें अग्रणी है मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर कवर करें तो केंद्र के हरित ऋण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश ने 10 राज्यों में वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करते हुए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वही बात करते हैं, पिछले 2 महीनों में जीसीपी ने 10 राज्यों में फैले 4,980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वाले वृक्षारोपण की पहल की है। इस रैंकिंग में हम बात करें तो फर्स्ट स्थान में है मध्य प्रदेश, उसके बाद है सेकंड पर तेलंगाना, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है गुजरात और फिफ्थ स्थान पे है असम। तो ध्यान में रखेंगे, केंद्र सरकार के हरित ऋण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अग्रणी स्थान पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य की, तो आपको पता है कि जिस भी राज्य का क्वेश्चन आता है उस राज्य से संबंधित बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम हर प्रकार से डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो अब करेंगे इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है यहाँ के मोहन यादव। वही बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राज्यपाल है मंगू भाई सगन भाई पटेल। और लोकसभा सीट है यहाँ की 29, राज्यसभा सीट है यहाँ की 11। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब करंट अफेयर से अगर मध्य प्रदेश को रिलेट करें तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया हाल ही में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सांची देश की तीसरी सोलर सिटी बन गई है। और नर्मदा लोक अमरकंटक जो कि हाल ही में प्रस्तावित है। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत शहडोल मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के द्वारा की गई। और खजुराहो महोत्सव का 50वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। ये थे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 प्रभावशाली देशों की लिस्ट में लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो आलिया भट्ट को शामिल किया गया। डिटेल से अगर बात करें तो आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन की द 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट इन
इन्फ्लुएंसन पीपल ऑफ 2024 की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में आलिया भट्ट, देव पटेल और दुआ लिपि के अलावा पहलवान साक्षी मलिक, अजय बंगा, जिगर शाह, असमा खान, प्रियवंदा, नटराजन जैसे शख्सियतों का नाम शामिल है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, UNFPA रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो इसमें आपका राइट आंसर है, इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 75 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। डिटेल से अगर जाने तो UNFPA रिपोर्ट के अनुसार अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। UNFP का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस पीपुल्स फंड और UNFPA द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की गई। अभी अप्रैल 2024 तक भारत 144.17 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे आगे है। उसके बाद चीन है 142.5 करोड़ के साथ। दूसरा स्थान है विश्व में जनसंख्या में, वो है चीन का। नेक्स्ट है, भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष है। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है, हाल ही में 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस। डिटेल से बात करें तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी 2024 में थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। वही बात करें है विरासत स्मारक और स्थल प्राय मानवीय गतिविधियों, प्राकृतिक आपदाओं और शहरीकरण के लिए शिकार होते हैं। यह दिवस उनकी सुरक्षा संरक्षण के महत्व को पुनः स्थापित करता है। शुरुआत की बात करें तो 1982 में द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो राइट आंसर है वाराणसी से। डिटेल से अगर कवर करें तो भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को हाल ही में जीआई टैग का दर्जा दिया गया। वाराणसी के डलवा मूर्ति मेंटल काउंसलिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग मान्यता प्राप्त हुई। चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के 75 नए उत्पादों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें यह भी शामिल है। वही बात करते हैं, वाराणसी में अब तक 24 जीआई उत्पाद हैं, जो उत्तर प्रदेश के कुल 75 में से योगदान करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च किया? तो IIT मद्रास ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, IIT मद्रास ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की। वही बात करते हैं, यह सुविधा विश्वसनीय रोगी उपचार के लिए डिफाइब्रिलेटर और डायलिसिस मीटर जैसे 45 प्रकार के जीवन रक्षक उपकरणों को कैलिब्रेट कर सकती है। इसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य देखभाल मानकों में सुधार करके सुलभ अंशांकन प्रदान करके ग्रामीण अस्पतालों का समर्थन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किसको विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में नामित किया? राइट आंसर है पेंट कमिंस। और नेक्स्ट है नेट साइबर ब्रंट। मेल और फीमेल दोनों में किया है। मेल में है पेंट कमिंस और फीमेल में है नेट साइबर ब्रंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। डिटेल से कवर करें तो पेंट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में नामित किया है। इन दोनों को 2024 में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन को देखते हुए शामिल किया है। पेंट कमिंस माइकल क्लार्क के बाद शीर्ष सम्मान हासिल करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है और नेट साइबर ब्रंट विश्व के विजडन के अग्रणी क्रिकेटरों में सम्मानित होने वाली इंग्लैंड की पहली महिला बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की कौन से कार्यकाल के लिए चुना गया? तो तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चयनित हुए। भारत को संयुक्त राष्ट्र में कई प्रमुख निकायों को चुना गया। इसमें वोटिंग के जरिए जगजीत पवाडिया को एक महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई। इनका कार्यकाल रहने वाला है 2025 से 2030 तक।
तो ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक ए मशीनरी निम्न में से किसका संस्मरण है? तो राइट आंसर है दुबुरी सुब्बाराव का। इम्पोर्टेंट पॉइंट जाने तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर दुबुरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सनरी नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है जस्ट ए मर्सनरी। बात करते हैं नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया? राइट आंसर है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने रामलला का सूर्य तिलक किया। डिटेल से जाने तो सूर्य तिलक परियोजना के अंतर्गत चैत्र मास में श्री रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री रामलला के माथे पर सूर्य तिलक को किया गया। 4 मिनट तक अयोध्या श्री राम लला के मस्तक पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी। इस डिवाइस का निर्माण ऑप्टिक्स बेंगलोर द्वारा किया गया। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे दोस्त। और दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमने आज की इस क्लास में हर रोज की तरह टॉप 10 क्वेश्चनों को कवर किया विथ डिटेल के साथ। उम्मीद करूंगा सारे दोस्तों को क्लास एकदम अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। स्टैटिक जीके में आज हमारा टॉपिक है विश्व की परिवहन व्यवस्था। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है जो विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग है। और विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेलमार्ग का निर्माण हुआ? तो ब्रिटेन में सर्वप्रथम रेलमार्ग का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली विश्व में पहली रेल। और कब चली? तो 1825 को पहली ट्रेन चली। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा बना? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाली रेल मार्ग तो वो कौन सा है? तो वो है मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के निर्माण से पूर्व महत्वपूर्ण राजमार्ग कौन सा था? तो केप समुद्री जलमार्ग, जो कि स्वेज नहर के निर्माण से पूर्व महत्वपूर्ण राजमार्ग था, जलमार्ग। नेक्स्ट है, कौन सा जलमार्ग भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है? तो स्वेज नहर जलमार्ग है वो जोड़ता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो मैंने आपको टॉपिक कवर के साथ कंप्लीट करवाए। उम्मीद करूंगा आज की जानकारी आप सभी दोस्तों को अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर अपडेट पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि हर रोज़ उनको इस शानदार क्लास का फ़ायदा हो सके। और मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों, लगातार बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून और उम्मीद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।